देखिए बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद से सरकार जिस तरह प्रोएक्टिव मोड में दिख रही है और आज वो एक्टिविटी और ज़्यादा तेज हुई है। सीसीएस की बैठक हुई, आपको याद है पहलगाम हमले के अगले दिन जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो पाकिस्तान पे 5 बड़े फैसले लिए गए थे। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, उसको डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक उसको कहा गया था। इसके बाद आज फिर से दोबारा सीसीएस की बैठक हुई है और जाहिर तौर पे कल शाम में जिस तरह से तीनों सेना के प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। साफ साफ सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपना इंटेंशन बताया कि वो क्या चाहते हैं, आतंक को किस स्तर तक, आतंक को और आतंकियों को पनाह देने वाले को किस स्तर तक डैमेज करना है, ये अपना इंटेंशन उन्होंने सेना को बता दिया। सेना की प्रोफेशनल वैल्यूज पे उन्हें गर्व है, ये भी बयान बाद में आया और सीधा कहा गया कि ये सेना, सरकार ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है। अब सेना तय करेगी टारगेट, समय, क्या उपयुक्त वक्त होगा, किस जगह पे अटैक करने से या सर्जिकल स्ट्राइक करने से, एयर स्ट्राइक करने से, जो भी तरीका हो, क्या करने से सरकार का जो इंटेंशन है आतंक की जमीन को खत्म करने का वो पूरा होगा। तो एक तरह से तय है कि सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि किसी भी स्तर की कार्रवाई अब सेना कर सकती है। सेना अब अपनी तैयारी करेगी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को देखेगी, अपनी कमजोरी, दुश्मनों की मजबूती, खुद की मजबूती, ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये तमाम चीज़ें ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं और पर्दे के पीछे होती हैं और जब हो जाता है तभी आपको मालूम चलेगा। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 2019 में जो टारगेटेड एयर स्ट्राइक हुआ था, ये उसका उदाहरण है कि जब सरकार कर लेती है, सेना के जवान सूरवीर जो हैं अपना शौर्य पराक्रम दिखाकर लौट आते हैं, फिर सरकार उन तमाम चीज़ों के वीडियो जारी करती है और तमाम जानकारी देती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इस दौरान सरकार की तरफ के इंडिकेशन पे सेना ऑपरेशन करेगी, उसके बाद देश में क्या माहौल होगा, देश में कैसी परिस्थितियां होगी, उन तमाम चीज़ों पे भी सरकार को काम करना होता है। तो सीसीएस की बैठक में जाहिर तौर पे अपने सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, जो मजबूती है, जो तमाम चर्चा है, वो चर्चा हुई होगी। अभी तक जो इम्पैक्ट हमारे एक्शन से 5 जो कड़े फैसले और बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिए, जिसको डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कहा गया, उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं, उससे क्या असर पड़ा है दुश्मन पे, ये हुआ है। इसके अलावा सीसीपीए की बैठक हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को सुपर कैबिनेट कहा जाता है और जाहिर सी बात है उसे इंटरनल चीज़ों को, देश के अंदर की तमाम चीज़ों को देखने का अधिकार है, उस पर फैसले लेने का अधिकार है। तो मोटे तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें यही होता है कि बाहर जब हम कुछ अटैक करते हैं या सर्जिकल हो, एयर स्ट्राइक हो या ओपन वार हो, जो भी सरकार ने तय किया होगा और सेना उसको अंजाम देगी, वैसी स्थिति में देश के अंदर की स्थितियां कैसी होगी, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको एक पेज पर रखने के लिए, तमाम जो सहयोगी हैं उनको एक पेज पर रखने का प्रयास होगा, विपक्षी दलों को एक पेज पर रखने का प्रयास होगा। तो उस लिहाज से सीसीपीए की भी बैठक हुई है। उसके अलावा सीसीईए, चूंकि सरकार का तमाम जो जनरल कामकाज है वो तो चलता ही रहेगा, तो ऐसे में किसानों के गन्ना का जो एफआरपी की दर होती है उसको बढ़ाने के लिए सीसीईए में फैसले हुए होंगे, जैसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और 3 बजे जो मोटे तौर पे जो आम लोगों को जानना चाहिए, बिल्कुल कुमार गौरव, अब ब्रीफिंग भी की जाएगी और ये तो तय है कि तमाम वो रणनीति इस बैठक में आज ली गई है, क्योंकि बैक टू बैक आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रशांत देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज 3 बजे ब्रीफिंग की जाएगी, क्या लगता है आपको किस तरह से ब्रीफिंग की जाएगी? क्योंकि सवाल ये उठता है कि लगातार आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तमाम वो बैठकें हुई हैं।